9 छात्राओं से 200 बार उठक बैठक करवाई गई। उनमें से 4 छात्राओं की हालत खराब, बेहोश हो गई। ये मामला है अनुशासन के नाम पर स्टूडेंट्स को सजा दिया गया। ये हमेशा से मेरे लिए एक प्रश्न था कि स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ये मेरे लिए हमेशा एक प्रश्न था। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि स्टूडेंट्स को सजा नहीं देनी चाहिए या फिर स्टूडेंट्स को सजा कभी कभी देनी चाहिए। प्रशासन कहता है कि नहीं देनी चाहिए, उचित है, बिल्कुल ठीक है। जो 4 लड़कियां बेहोश हुई है वो भी तो किसी की बेटी है। इतनी सी बात आप सभी एक बार सोच कर चलिए कि वो अगर मेरी ही बेटी होती और मुझे पता चलता कि मेरी बेटी को 200 बार उठक बैठक की सजा दी गई है, मुझ पर कैसा बीतता। ये मामला है जमशेदपुर के पास कोई जगह है, वहाँ के हाई स्कूल का। एक हॉस्टल वाला स्कूल है जिसमें 9 छात्राएं सोमवार का व्रत करते हुए भगवान शिव के प्रतिमा पर लोग जल चढ़ाने गई थी। वापस लौटने में देर हो गई उनको थोड़ी सी, तो प्रेयर में वो लोग देर से पहुँचे तो उनको सजा मिली 200 बार उठक बैठक करो। मैं खुद रोज उठक बैठक करता हूँ, एक बार में लगातार मैं 10 बार कर पाता हूँ, खूब कोशिश करूँगा तो एक बार में 50 कर पाऊँगा। लेकिन उन बच्चियों को, एक तो लड़कियाँ भगवान के तरफ से ही बहुत ही कोमल और नाजुक बनाई जाती है। मैं ये कमज़ोर नहीं कह रहा हूँ, मैं सॉफ्ट कह रहा हूँ, टेंडर कह रहा हूँ। बच्चे और लड़कियों का बनावट अक्सर कोमल मैं मानता हूँ, और उनसे आपने 200 बार लगातार उठक बैठक करवा लिया। बड़ी बहादुरी है वहाँ के, जिस किसी टीचर ने भी ऑर्डर दिया था, बहुत ही बहादुर टीचर रही होगी। उसने खुद 300 बार किए होंगे प्रतिदिन, तभी तो ऐसा सजा दे पाई होगी। मास्टर के खिलाफ मैं हमेशा सोचते रहता हूँ, तो एक ही बात सोचता हूँ कि जो मास्टर गलत हो, स्कूल में और घर में CCTV लगा होना ही चाहिए। अगर चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सरकार को ये नियम बना देनी चाहिए कि हर प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में CCTV फुटेज होना चाहिए। क्योंकि जब प्रिंसिपल ने बाद में इनकार कर दिया है इस मामले में कि नहीं, ऐसा कोई सज़ा नहीं दिया गया था, इन बच्चियों ने एक शाम पहले जो खाना खाया था वो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ और इसकी वजह से इनको चक्कर आ गया, तो फिर ये मामला उठाई क्यों अखबार में दिया गया कि 200 बार उठक बैठक कराई गई। कल वाले में तुमने पढ़ा था 400 बार उठक बैठक कराई गई। आखिर ये बात उठ कहाँ चला? अखबार में ये बात क्या झूठ छाप रहे वो लोग कि 200 बार उठक बैठक कराई गई। वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चों ने पिछले शाम कुछ ऐसा खाया था जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसके वजह से इनको उल्टी आ रही है या बेहोश हो गई है। प्रिंसिपल झूठ बोलता है, सोच के भी मुझे शर्म आती है। मास्टर्स को ज़िंदगी भर यही काम मिला है कि टीचर बच्चों से कहता है बच्चों हमेशा सच बोलना चाहिए, और यहाँ तो प्रिंसिपल ही झूठ बोल रही है। खैर, बच्चियाँ डर से कह भी सकती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और मामला उठा, धुआं है तो आग भी होगा वाली बात है। जहाँ धुआं है वहाँ आग भी होगा। जब मैंने अखबार में पढ़ा इस चीज़ को कि 200 बार बच्चों से उठक बैठक कराई गई, तो क्या कोई हवा में छाप देगा? ऐसे ही छाप देगा? तो मेरा मानना यह है कि प्रत्येक स्कूल में अगर CCTV लगा होता तो प्रेयर के टाइम का फुटेज चेक किया जाता, उस फुटेज में दिख जाता। अब कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं, उतना देर का फुटेज को काट देते हैं और बोलते हैं लाइन कटा हुआ था। खैर छोड़िए, प्रिंसिपल हो या टीचर्स हो, जो झूठ बोलता है वो तो आम आदमी से भी गया बीता है। शिक्षक की झूठ अगर पकड़ी जाए वो आम आदमी से भी गया बीता है। कम से कम शिक्षक को तो एक आदर्श कैसे बच्चों को सिखाएगा कि सदा सच बोलो। खैर, वापस लौटते इसी बात पर कि हर घर में जो ट्यूशन पढ़ाया जाता है, ट्यूशन मास्टर भी बच्चों को जब पनिशमेंट देता है तो पहले तो उंगली में पेंसिल रखकर दबाता था, कान खींचता था, बाल खींचता था, या जो भी बहुत तरह की सजा थी उनकी। अब अगर आपके घर में CCTV लगा हुआ है तो टीचर का और स्टूडेंट का एक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि वो मास्टर पढ़ा रहा था तो पढ़ा रहा था, अन्यथा नहीं पढ़ा रहा था तो क्या कर रहा था। खैर, ये मेरी राय है। मैं भी 2 जगह ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ CCTV तो नहीं लगा है, लेकिन मैं विश करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ, ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे कि CCTV चारों तरफ लगा हुआ हो। यानी कि आप किसी गुमटी में भी सामान खरीदें तो ऐसे अलर्ट रहें जैसे वहाँ CCTV है। 2 फायदे। पहले कुछ लोग को मैं जानता हूँ, वो दुकान से सामान चोरी करके अपने थैले में डाल लेते हैं। मेरे बहुत सारे पहचान के लोग हैं जो सब्जी दुकान से खीरा उठाकर झोला में डाल दिए। ऐसा मान के चलिए कि वहाँ चारों तरफ CCTV है।
इसी बहाने आपके अंदर एक सच्चाई तो आ सकती है, भले डरी हुई सच्चाई है, पर है तो सही। या दुकान पर कभी कोई अभद्र व्यवहार कर दे, वहाँ महिला भी होती है, पुरुष भी होती है। एक समय था, आज भी है, जितने भी दमित वासना वाले लोग होते हैं वो कहीं भी कोई गलती कर बैठते हैं। तो ऐसे लोग अलर्ट रहें कि आसपास अगर सीसीटीवी लगा रहा तो। खैर, मेरे कहने का मतलब है कि स्कूल में और ट्यूशन के लिए घर में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो ये तो पता चलेगा कि पीरियड के टाइम में बच्चों को सजा मिली थी या नहीं मिली थी, या फिर ट्यूशन में मास्टर कैसे पढ़ा रहा, ये तो पता चलेगा। तो मेरा मानना है सीसीटीवी होना चाहिए। जैसे अब सभी दुकानदार ने लगा लिया, कुछ स्कूल भी वाले लगा ही रहे हैं, और सभी स्कूल और घर में सीसीटीवी होना ही चाहिए। और बच्चों को पनिशमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। प्रशासन ने तो साफ साफ कह दिया किसी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, और बहुत ऊंची बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं, 2025 के बच्चे हैं, अगर वो हेल्थ से कमज़ोर है, स्वास्थ्य से कमज़ोर है, ये सब फास्ट फूड खाने वाले बच्चे, इनको एक झापड़ पड़ेगा तो पता चला कि कोमा में चला गया। तो ऐसे में किसी बच्चे का ज़िंदगी से खेलना ठीक नहीं है। प्रशासन ने ठीक ही कह दिया कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है, उचित है। लेकिन हमारे ज़माने में मास्टर 151 छड़ी मारता था, 101 छड़ी मारता था, 51 छड़ी मारता था, उठा के दीवार में पटक देता था, पर हम सब इतने मजबूत थे कि वापस उठ के घर भाग जाते थे। अभी मेरे एक बड़े भाई के समान है, वो बता रहे थे कि जब वो क्लास 5 में थे तो यहीं पाथरडी के स्कूल में पढ़ते थे, तो बोलते थे टीचर को कि सर 1 नंबर। मास्टर बोलता था ठीक है जाओ। वो गए, नदी में कूद गए, नहाए पहले भरपेट आधा घंटा तक, यानी जो कपड़ा पहने उसको खोल के किराया रख दिया, पहले आधा घंटा नहाएंगे, फिर वो कपड़ा पहन के वापस क्लासरूम में आके बैठ जाएंगे। वो ज़माना भी था जो बच्चा 1 नंबर के नाम पर गया, पूरा स्नान करके ही लौटा है। उन दिनों मास्टर का जो मार होता था जबरदस्त मार था, और सहने वाले बच्चे भी वीर बजरंगबली की तरह मजबूत हुआ करते थे। लेकिन आज मेरा मानना है कि कोई बच्चा, कोई दिल से कमज़ोर है, कोई दिमाग से कमज़ोर है, किसी का हार्ट कमज़ोर है, किसी का लीवर तो खैर अधिकांश का कमज़ोर है, वो फास्ट फूड खा के लीवर कमज़ोर कर लिया है, मोबाइल चला के अपना ब्रेन कमज़ोर कर लिया है, पता चला कि एक झापड़ में उसका सामने अंधेरा हो गया। तो मेरे हिसाब से भी मैं प्रशासन के इस फैसले से सहमत हूँ, होना ही चाहिए कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देनी चाहिए। तो क्या करें? मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, अरे बड़े ही क्या कहा जाए, उनको तो शरारती ही कहा जा सकता है, क्योंकि 12 साल तक का बच्चा को बुद्धि ही कितना है, या 15 साल 16 साल के बच्चे को बुद्धि ही कितना है। 16 साल के आसपास लोग मैट्रिक पास करते हैं, और 16 साल से पहले कोई समझदार हो जाए इतना आसान नहीं है। और हम तो 53 साल के हैं, हम आज तक समझदार नहीं हुए। आज भी मुझसे गलतियाँ वैसी ही होती है जैसे 15 साल के बच्चों से होती होगी। टीचर क्या करे? अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही उद्दंड हो, अपने माता पिता की न सुनता हो, ट्यूशन मास्टर की न सुनता हो, टीचर की नहीं सुनता हो, तो क्या किया जाए, ये फैसला मैं आप ही पर छोड़ता हूँ। फिर ये मैं कहूँगा मैं सज़ा देने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि वो जो छात्राएँ जिनको 200 बार आपने उठक बैठक कराया, जिसने कराया क्या वो उसकी बेटी थी? नहीं ना। फिर किस हक से किसी, पहले खुद 200 बार करके तो दिखाओ, नॉन स्टॉप 200 बार उठक बैठक करो, पता चल जाएगा। हम लोग अपने समय में किए हैं, आज 50 बार से ऊपर नहीं कर पाते हैं। तो कोई महिला अगर 200 बार कर लेती है तो अपने रिजल्ट से करवाए। खैर जो भी है, मुझे यही कहना है कि कोई भी बच्चा किसी न किसी माँ बाप का बच्चा है, और उसको पूरा का पूरा अधिकार है। शिक्षक पर तो मैं हमेशा कहूँगा, जो भी शिक्षक है, अगर जो शिक्षक थोड़ा डिसिप्लिन के नाम पर वो लोग ऐसा काम कराते हैं, डिसिप्लिन के नाम, अनुशासन के नाम पर आपने 200 बार उठक बैठक कराया, ये अनुशासन था क्या? यह अनुशासन है कि एक लड़की मुश्किल से 12-14 साल की होगी, वो 200 बार लगातार उठक बैठक करे, ये अनुशासन है? अगर बच्ची में अनुशासन नहीं तो फिर आप में कहाँ है? और सबसे पहली बात, चूँकि मैं टीचर भी रह चुका हूँ 15-20 साल तक, मेरा ये कहना है स्टूडेंट से शिकायत होने पर टीचर्स को सबसे पहले माता पिता से कंसल्ट करना चाहिए। दैट्स ऑल। टीचर को अगर प्रॉब्लम हो रही है कि ये बच्ची प्रेयर में लेट से आई है, तो उसने कारण पूछा होगा, कारण में बच्चियों ने बोल दिया होगा कि वो शिव जी को जल चढ़ाने गई थी। ऐसे बहुत सारे मास्टर हो सकते हैं जो नास्तिक विचारधारा के हों, उनको तो पता चल जाएगा कि यार ये जल चढ़ाने गई थी, यार यही तो मौका है उसको सजा देने का। मैं अपने वर्ग पे कहता हूँ, जब मैं स्टाफ था तो एक समय में मैं फास्टिंग किए हुए था,
तो मेरे मालिक को पता चला, उन्होंने पूछा कि आज लेट कैसे हो गया। तो हमने बताया कि सर आज मेरा उपवास चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज शाम को तुम जल्दी चले जाना। और मुझे उस ज़माने में उन्होंने मुझे 20 रुपये या 40 रुपये दिए थे, थोड़ा सा फल खरीदने, केला बहुत सस्ता मिलता था, तो उन्होंने मुझे 20 रुपये दिए कि थोड़ा सा फल भी खा लेना। ये होता है डिसिप्लिन। जब आपको पता चल जाए कि बच्चियों ने उपवास किया है, जल चढ़ाया है, उसको आप कहिए कि जा बेटा फल खा ले। ये है अनुशासन। खैर, बच्चियाँ प्रेयर में लेट से पहुँची, अनुशासन के नाम पर आपने जो किया वो क्या है? मुझे प्रॉब्लम लगा, क्योंकि मैंने उन बेटियों में अपनी बेटी को देखा। मैं उस टीचर में अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे से आदमी को पता चल जाए कि ये बच्चा लेट है तो मैं प्रिंसिपल से बात करूँगा या उससे गार्जियन से बात करूँगा। मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि 200 बार उठक बैठक करो। हाँ, अगर कोई लड़का हुआ तो मैं कहूँगा कि चल बेटा आप 200 बार उठक बैठक कर। क्यों? मुझे मालूम है बच्चा जब उठक बैठक करेगा उसका थाई मजबूत होगा, उसका पीठ मजबूत होगा, उसका हाइट बढ़ेगा, मजबूत बनेगा। इस उद्देश्य से मैं कह सकता हूँ। अनुशासन मेरे लिए सेकेंडरी हो जाएगा। तब मैं इस तरह का सजा बच्चा को, लड़का को जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि लड़का थोड़ा होता भी है मजबूत मेरे हिसाब से। इसको अब लड़के अपना अपमान मत समझ ले। मैं यही कहूँगा कि एक लड़का को अगर मैं उठक बैठक करा भी दूँ तो इसलिए कि उसका थाई मजबूत, पीठ मजबूत, बच्चे में शक्ति बढ़े और याद भी रहे कि अब दोबारा लेट नहीं करना। खैर, इस घटना से मुझे यही समझ में आता है, स्कूल हो या घर, टीचर्स पर नज़र रखना ज़रूरी हो गया है। CCTV लगाया जाना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम।